बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक सुंदर और चंचल लड़की चांदनी रहती थी। चांदनी का सपना था कि वह एक दिन जादुई बाग में जाए, जो गांव के पास एक रहस्यमय पहाड़ी पर था। कहा जाता था कि उस बाग में हर रंग के फूल खिलते थे और वहां के पेड़ अपनी कहानियां सुनाते थे। एक दिन चांदनी ने तय किया कि वह उस बाग की खोज में जाएगी। उसने अपनी मां से कहा, मां, मैं जादुई बाग देखने जा रही हूं। उसकी मां ने उसे चेतावनी दी, बेटा, वहां जाओ, लेकिन ध्यान रखना, जादुई चीजें हमेशा सुरक्षित नहीं होती। चांदनी ने मां की बात को ध्यान में रखा और चल पड़ी। जैसे ही वह पहाड़ी पर चढ़ी, उसे वहां के वातावरण का जादू महसूस हुआ। वहां की हवा में मीठी खुशबू और फूलों की रंग बिरंगी छटा थी। उसने देखा कि बाग के बीचों बीच एक विशाल पेड़ था, जिसकी शाखाएं आसमान तक फैली हुई थीं। चांदनी ने उस पेड़ के पास जाकर कहा, हे पेड़, क्या तुम मुझे अपनी कहानियां सुनाओगे? पेड़ ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल प्यारी चांदनी, लेकिन पहले तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। चांदनी ने उत्सुकता से पूछा, क्या शर्त है? पेड़ बोला, तुम्हें इस बाग में एक ऐसा फूल ढूंढना होगा जो तुम्हारे दिल की इच्छा को पूरा करेगा, लेकिन तुमको इसे बिना किसी लालच के चुनना होगा। चांदनी ने अपनी यात्रा शुरू की। उसने बाग के हर कोने में जाकर फूलों को देखा। एक गुलाबी रंग का फूल उसे बहुत पसंद आया, लेकिन उसने सोचा कि क्या यह उसकी दिल की इच्छा को पूरा करेगा। वह आगे बढ़ी और एक सुनहरे फूल के पास गई। उसने महसूस किया कि यह फूल बहुत खूबसूरत था, लेकिन फिर उसने याद किया कि उसे लालच नहीं करना चाहिए। आखिरकार उसने एक साधारण सफेद फूल देखा। यह फूल साधारण था, लेकिन उसके अंदर एक खास चमक थी। चांदनी ने उसे बिना किसी लालच के तोड़ा और पेड़ के पास वापस आई। पेड़ ने कहा, तुम्हारी ईमानदारी ने तुम्हें इस फूल का अधिकार दिया है, अब अपनी इच्छा कहो। चांदनी ने कहा, मैं चाहती हूं कि मेरे गांव में हर कोई खुश रहे। पेड़ ने उसकी इच्छा को सुना और फूल की चमक से चारों ओर रोशनी फैल गई। गांव में खुशियां लौट आईं और सभी ने चांदनी को धन्यवाद कहा। इस तरह चांदनी ने अपने दिल की सच्ची इच्छा के माध्यम से जादुई बाग की शक्ति को पहचाना और गांव में खुशहाली लाई। वह जान गई कि सच्ची खुशी हमेशा दूसरों की भलाई में होती है। उस दिन से चांदनी का नाम गांव में प्यार और दया के प्रतीक के रूप में लिया जाने लगा और वह हमेशा जादुई बाग की कहानियां सुनाया करती।